जी भरी माया लिपटानी, जी भरी माया लिपटानी। जैसे हम बाहर आधीश आकर के कह देंगे कि आप धरती पर आओ, तो द्वारिकाधीश जी ने कहा कि आइए आइए, आपका स्वागत है, माया आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज आए और जन्म लेते ही सील है जंगल की तरफ चल पड़े। अब पिताजी बार बार कह रहे हैं बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और तब तक पीछे से आवाज आ रही है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कहते बेटा, तो उधर से भी आवाज आती बेटा। अच्छा आप सभी देखें, जो घड़ी है ये अगर 12 से चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? 1 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही ये मनुष्य माँ के गर्भ से चला तो सबसे पहले एक बालक बन के पैदा हुआ। अब वो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का मौसा है। ये ऐसे चक्र घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ? तो आज जैसे ही व्यास जी को बहुत उदास देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे पिताजी, आप पूर्व जन्म के हमारे पिता हैं और मैं आपका पूर्व जन्म का बेटा हूँ, लेकिन उसके पूर्व जन्म में मैं आपका पिता था, आप मेरे बेटा थे। इस नाते आप मेरे पीछे से चले जाइए और जाकर के भगवान का भजन करिए। इतना कहकर के श्री सुखदेव जी भगवान की भक्ति में लग गए और लग करके बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करने लगे। लेकिन आप सभी बताइए, एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उसका बच्चा। और बच्चा भी कौन सा महत्वपूर्ण होता है? जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। अगर वो 1 मिनट के लिए कहीं चला जाए तो उसको देखने के लिए माता पिता बेचैन हो जाते हैं। जो बहुरिया अपने सास के प्रति हमेशा आदर भाव रखती है, अगर वो 2 दिन के लिए मायके चल जाए तो सास का बेचारी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अब आज की बहुरियों की बात नहीं करते, क्योंकि आजकल तो सास बेचारी केवल एकदम काठ की उल्लू है, कोई मान सम्मान नहीं। और बहुएं भी आजकल आपने देखा होगा इतना लाड़ प्यार से पालते हैं माता पिता कि जैसे बेचारी घर में आती है, अब उसका मन कहता है कि 9 बजे के पहले कोई मुझे जगावे ना। बर्तन वर्तन मांजने के लिए यहाँ पर कोई कहानी कर लिया जाए तो बर्तन लग जाए, और अगर हो सके तो भोजन की थाली भी हमारे कमरे में आ जाए तो और अच्छा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हालांकि आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, हम बाहर की बात करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। खड़ा हो जाए ऐसे ही बेटी आकर के फुटकार मारती बेटी पिता से बोली जल्दी ले चलिए। अरे बोले यहाँ गलती किसने की? तो उसने कहा हमारा कोई एक परिवार ऐसा नहीं जो अच्छा हो। बोले तेरा ससुर? अरे ससुर नहीं है, कालिया नाग है। अच्छा तो सास तो तुम्हारी अच्छी हो? अरे सास नहीं है, डायन है डायन। अच्छा तो जेठ तो तुम्हारा अच्छा होगा? अरे जेठ नहीं है, जमराज है जमराज। अच्छा पति तो तुम्हारा अच्छा होगा? अरे पति नहीं है, वो पति नहीं है, वो शैतान है प्रेत। तो कहा तो देवर तो अच्छा होगा? अरे देवर नहीं है, 1 नंबर का लखेरा है। अच्छा नंद तो अच्छी होगी? अरे नंद नहीं है, नागिन है नागिन। अच्छा तो पड़ोसी तो अच्छे होंगे? अरे पड़ोसी भी LLB हैं, लुच्चे लफंगे और बदमाश। पिता समझ गया कि गलती यहाँ से नहीं है, गलती हमारी बेटी से ही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब वो घर ले गया। अच्छा भाभी को जब पता चला नंद आई है तो 2 दिन तो खूब पूड़ी खिलाया, खूब मिठाइयाँ खिलाई। और जब पता चला पति ने छोड़ दिया है तो अब नंद से भाभी ने कहा अब आज से ये घर का चाबी पकड़ो, ताला पकड़ो, और ये बर्तन तावा चौका बर्तन पकड़ो, सारा काम तुम करना, अब हम आराम करेंगे 2 महीना। बोले सच्चिदानंद भगवान। कहीं कथा में भी आ जाती तो अक्सर बहनें पूछते रहे जीजा जी नहीं आए? तो उन्होंने कहते रहे ऐसा जीजा को आग लगे, जीजा है। तो धीरे 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 समय बीतता गया
और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि अब उसने कहा पापा अब तो मन कहता है कि प्राण दे, इतना अपमान हो रहा है मेरा, कुछ कुछ करिए ना। तो बाप ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैंने एक बाबा जी को देखा है, बहुत अच्छा देखते हैं। बाबा जी के घर से आया तो कहा देख बिटिया, बाबा जी ने एक ताबीज दिया है और कहा है इसको पहना देना बिटिया को, 6 महीने के भीतर सास ससुर दोनों मर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि 6 महीने तक वो मायके में ना रह करके ससुराल में रहेगी, और अगर कोई गाली दे तो चुप रहेगी, अगर कोई डांटे तो चुप रहेगी, अगर कोई बोले तो चुप रहेगी, नहीं तो यंत्र काम नहीं करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब बेचारी ने सोचा जब 6 महीने की बात है, सास ने देखा बर्तन गिर रहा है तो डांटती है, तो बहू कहती 6 महीने के बाद तो चली ही जाएगी, तो क्या बोले। बोले सच्चिदानंद भगवान की। धीरे 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 6 महीना बीतने वाला हो गया। अब जो ससुर गाली देता था, जब देखा कि बहू के स्वभाव में इतना परिवर्तन हो गया, तो गहना बनवाने लगा, कपड़ा लाने लगा और घर का पूरा व्यवस्था सौंप दिया। बिटिया जो मन कहे बनाओ, जो मन कहे खाओ, जो मन कहे खिलाओ, कोई चिंता नहीं। जो पति डांटता बोलता था वो भी बड़ा प्यार करने लगा। जो नंद हमेशा चुगली किया करती थी, वो बैठ करके भाभी भाभी ऐसा करती जैसे दोनों सगी बहनें हो। जब 6 महीना बीतने वाला हुआ तो बहू बहुत उदास रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन पड़ा, बाप ने अपने भाई के लड़के को भेजा, कहा कि जा अपनी बहन को लिवा ला, और रक्षाबंधन है कम से कम रक्षाबंधन बनवाए। जैसे वो आया, अब सास ससुर कह रहे भैया इसको मत ले जाना, अब ये चली जाएगी तो घर सुना सुना लगेगा। लेकिन फिर भी बहन और भाई का यही तो एक अच्छा त्योहार है, ले जाओ। और जब ले करके गया तो वो बेचारी जैसे ही घर पहुंची, अपने पिता को हाथ जोड़ करके बोली पिताजी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे सास ससुर मरे ना। अरे बहुत प्यार करते हैं मुझे, उतना प्यार आपने नहीं दिया होगा जितना प्यार मेरे माता पिता मुझे देते हैं, मेरे सास ससुर मुझे देते हैं। तो पिता ने कहा तो काम करके जंत्र निकाल करके फेंक दे तो तेरे सास ससुर बच जाएगा। उसने तुरंत फेंक दिया और कहा पापा सही से बताना, ये बाबा जी के जंत्र में कौन सा जादू था कि जैसे हम पहने पूरा घर ही हमारे बस में हो गया। तो बाप ने उस जंत्र को निकाला और उसमें कुछ नहीं लिखा था, केवल ऐसे झूठे मूठे पहनाया था उसने। कहा कि बिटिया ये जंत्र ने कल्याण नहीं किया, वो जो तू चुप रहा करती थी ना, उस चुप रहने ने कल्याण किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर जीवन में चुप रहना सीख लो, छोटी छोटी बातों को पतंगड़ ना बनाओ, तो आज भी कितने परिवार टूटने से बच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इस घर में बढ़ोतरी होती, जानते हैं? अगर आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति। इतने में आवाज आई नारायण नारायण। नारद जी को देखा व्यास जी आसन से खड़े हो गए। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवत नारदं सुरपूजितम्। पांव छुआ, आसन पर बिठाया और नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपका शरीर स्वस्थ है ना, आपका मन एकदम प्रसन्न है ना। पाराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यत शरीर आत्मा मानसे हुआ। किसी प्रकार की आपको चिंता तो नहीं, आपके जानने की सारी इच्छा तो परिपूर्ण हो गई है। अरे आपने इतनी विशाल महाभारत की रचना की, फिर भी आप उदास हैं। तो व्यास जी बहुत रोए, नारद जी आज मैं अपने अंतःकरण से संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा बताइए, जिस दिन आप भोजन बनाओ
और अगर भोजन में आपको बनाते समय मन नहीं लगा तो निश्चित रूप से भोजन करने वाला उसमें कमी जरूर निकालेगा। अगर आपने कविता लिखी और आप उस कविता से संतुष्ट नहीं है तो सुनने वाला संतुष्ट नहीं रहेगा। अगर मैं कथा कह रहा हूं, जिस दिन मैं संतुष्ट नहीं हूं कथा कह करके, उस दिन सुनने वाला भी संतुष्ट नहीं रहेगा। इसी नाते सबसे पहले स्वयं को प्रसन्न रखना पड़ता है दुनिया को प्रसन्न करने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे कि 5 बजे मुझे जगा दीजिएगा, तो जब आप 5 बजे जगेंगे तभी तो जगाएंगे। आप 6 बजे सो करके उठे तो 5 बजे किसी को जगा देंगे? ऐसे ही जब तक आप खुश नहीं रहोगे, प्रसन्न नहीं रहोगे, तब तक आप दुनिया को प्रसन्न नहीं रख सकते। और प्रसन्न कब रहोगे? जब अपने से बड़ों को नहीं देखोगे, अपनों से छोटों को देखोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आज व्यक्ति किसको देखता है? जैसे देखा कि आपका पड़ोसी फॉर्च्यूनर लेकर के निकला, अब आपको आपकी चरपहिया देख करके इतनी पीड़ा हो रही है कि चाहे 10 मंडी बिक जाए, 15 मंडी बिक जाए, लेकिन जब तक फॉर्च्यूनर खड़ा नहीं होगा तब तक हमारे मन को संतोष नहीं मिलेगा। अच्छा, लेकिन आप अपने पीछे देख लेते, जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है तो आप प्रसन्न रहते, कम से कम हमारे पास कुछ तो है, उसके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं। हमेशा एक चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दो, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है।